हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। भाई आज नेवी का रिजल्ट जारी हो गया है 01 2026 का। अब भाई बात है कि सर स्टेज सेकंड के लिए क्या करना चाहिए, मुझे स्टेज सेकंड में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या लेकर के जाना चाहिए, पीएफटी के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। पहले तो उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुभकामनाएं जिनके पास आज मैसेज प्राप्त हुआ नेवी की तरफ से, या उनके पास उनको रिजल्ट में बिल्कुल आज कहा गया कि स्टेट सेकंड के लिए आप क्या हो भाई, शॉर्ट लिस्टेड हो। तो उन सब विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एकदम सीरियस। आप लोगों ने अच्छे से एक एडमिट कार्ड अपना यहां से ले लिया होगा और उस पर इसी टाइप से लिखा हुआ होगा आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम, कॉल अप लेटर ऑफ स्टेज सेकंड अग्निवीर SSR 01 2026, जहां आपका फोटो होगा, नीचे सिग्नेचर्स होंगे, आपकी एंट्री यहां से, पूरा सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी डिटेल आपके पास यहां से होंगी। कौन सी शिफ्ट में है आपका, एग्जाम कहां पर है और कितने कितने मार्क्स आपने जो पहले फिल किए थे सब्जेक्ट में, ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूं। यहां से आपका जो वहां स्टेज सेकंड में सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले पीएफटी आपका यहां देखने को मिलेगा। एक होगा आपका पीएफटी, ठीक है, एक होगा रिटन एग्जामिनेशन, और एकदम अच्छे से फिर आपके पास यहां से मेडिकल और एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आपको जो आपको दिया गया है, आपके रिपोर्टिंग टाइम यहाँ लिखा हुआ है कि कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्टिंग टाइम जो लिखा हुआ है, इससे 30 मिनट पहले ही आपको वहां पहुंच जाना है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी अलाउ वो नहीं करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, एग्जाम सेंटर के चेंज के लिए आप कोई भी किसी भी प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं। उससे भी अगली इंपॉर्टेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में लेकर के जाने हैं। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट, 12, 10+2 और 10th का मार्क्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। देखो आजकल क्या हुआ है, सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ में ही आने लग गया है, तो वो चिंतित नहीं हो, वो दोनों ही साथ में ही है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप लेकर के जाएं अच्छे से। आधार कार्ड आपके पास, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड को कई बच्चे लोग कहते हैं कि ये मूल निवास प्रमाण पत्र की भांति देखा जाए, नहीं देखा जाएगा। अगर नहीं बना है तो तुरंत आप लोग इसको बनवाएं। सबसे पहले आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो चाहिएगा, और 6 फोटो आपके पास होने चाहिए रिसेंट, 3 महीने से पुराने नहीं हो, रिसेंट फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं। ये तो बात हो गई भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर डॉक्यूमेंट्स कोई भी किसी प्रकार से, इन सब के मैं कहूंगा 3-3 फोटोकॉपी भी आप लेकर के जाएं, कम से कम 3-3 सेट आज ही फोटोकॉपी करा लें, इसके जीरोक्स करा लें। आपके पास 3-3 फोटोकॉपी सेट्स यहां से बिल्कुल स्टेपल करके अच्छे से आप लोगों को यहां पर ले जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए चाहिएंगे, तो वो तो साथ में लेकर के जाने ही जाने हैं, चलेगा। अगली बात, अगर इन आपके पास कैंडिडेट के नाम में कहीं भी कोई भी एरर है तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको नहीं लिया जाएगा। फिर भी आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एक एफिडेविट बना करके लेके जाएं कोर्ट से, तो आपको कंसीडर कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में आपके पास अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में ये पूरा करना होगा पड़ाव, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस वो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। उठक बैठक जिसको स्क्वाट्स हम बोलते हैं, 20 करनी पड़ेंगी बॉयज को और गर्ल्स को 15। पुशअप की बात कर रहा हूं तो 15 तो करनी पड़ेंगी भाई बॉयज को और 10 करनी पड़ेंगी गर्ल्स को। अगर अपन बात कर रहे हैं नी सिट के सिटअप के बारे में, तो ये आपके पास 15 बॉयज को और 10 करनी पड़ेंगी गर्ल्स को। ये पूरा पीएफटी का अपना पूरा यहां से क्राइटेरिया रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन होगा इसके जस्ट बाद ही। अभी जो मार्क्स था वो एग्जाम था, वो क्वालिफाइंग था। मेरिट जो बनेगी वो इस नंबर से बनने वाली है, इस नंबर से ही आपका आगे सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। वही सेम प्रोसेस होगा जो आपने पहले स्टेज के लिए एग्जाम दिया था। सिलेबस भी वही सेम रहेगा, 10+2 सिलेबस रहने वाला है। सैंपल पेपर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। 60 मिनट का टाइम मिलेगा, एक साथ क्वेश्चंस खुलेंगे, जो कि फर्स्ट में हुआ था सेम ही। यहाँ सब्जेक्ट वाइज अलग से टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को आपको करना है। ये आपको यहां से सेक्शंस वाइज अभी कोई भी रिजर्व है कैटेगरी पर, लेकिन सेक्शन वाइज कट ऑफ इसमें नहीं होती है, अभी तक नहीं हुई है। अगली बात मैं यहां से कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन इसके बाद जस्ट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का आपको क्राइटेरिया भी यहां से दे रखा है। बाकी हाइट के बारे में बात करूं तो 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ही यहां से है। जो अलग से रिजर्वेशन है वो एक अलग प्रोसेस है,
ठीक है, विजन के बारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल सारी चीजें आपके यहां से सामने क्लियर है। अगर बात कर रहा हूं भाई मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीजें अवेयरनेस है। बात यह है सटीक समय से आपको जाना है, इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह आपके पास नहीं हो। बहुत सारे एग्जाम आपने दिए हैं तो ये समस्या यहां से नहीं होने वाली है। कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप इस पर मेल भी कर सकते हैं, अपनी यहां से अच्छी तरीके से कहानी भी देख सकते हैं। क्लियर है। साथ में ही मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 24 अक्टूबर अंतिम तिथि है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर चल रहे दिवाली ऑफर की। दिवाली ऑफर में अगर कोई फाइनल सिलेक्शन लेता है तो 100% फीस भी रिफंडेबल है। अप टू 90% का पहले से ही ऑफ है, साथ में ही 13% का UC13 कूपन कोड लगाकर प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों बैचेस पर आप अच्छे से छूट पा सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहने वाली है और इससे बेहतर क्या हो सकता है जहां फीस ही पूरी रिफंडेबल हो। अभी फीस क्या चल रही है तो आप देख सकते हैं एक्स वाई बोथ की फीस ये रहेगी, एक्स ग्रुप की फीस ये रहने वाली है, वाई ग्रुप की फीस ये है और एनडीए टारगेट, इन सबके प्राइम और स्टैंडर्ड बैच अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, टास्क सीरीज पर भी आप अच्छे से जाकर के अप टू 90% का ऑफ आप पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टीम उत्कर्ष की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम फतेह करके आना है मेरे दोस्तों। अपने विद्यार्थी की एक ही पहचान हमेशा रहेगी, चेहरे पर मुस्कान। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय भारत का जयकारा लग जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।